फ्रेंड, वेलकम टू कैरियरटेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था पैटर्न एट्रीब्यूट का थ्योरेटिकल पार्ट। आज हम देखेंगे उसी का प्रैक्टिकल पार्ट कि पैटर्न एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू आप देते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, उसी का हम प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट का प्रैक्टिकल पार्ट। तो सबसे पहले ओपन करेंगे हम ब्रैकेट प्रोग्राम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे लिखना, टाइटल क्लोज करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बॉडी टैग। बॉडी के जस्ट बाद हम यूज करते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट, ज्यादातर यूज किया जाता है फॉर्म वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्म टैग को, यूज करेंगे फॉर्म टैग को। फॉर्म टैग में आपके यहाँ कुछ एट्रीब्यूट यूज होंगे, जैसे आपका हो गया एक्शन एट्रीब्यूट, डबल कोटेशन में, फिर देंगे हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ एक्शन, फिर यहाँ पे आपका सिंबल को देंगे पेज डॉट PHP। इस एट्रीब्यूट को आपको लगाना मस्ट होगा, क्योंकि अगर आपको चेक करना है फॉर्म वैलिडेशन को तो आपको फॉर्म के साथ एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब है क्या इसमें। चलिए फॉर्म में कुछ चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए किसी का फॉर्म में नाम दे रहे हैं, यहाँ पे सपोज किसी का नेम है। अब यहाँ पे आप यूज करेंगे इनपुट टैग। इनपुट टैग में टाइप की वैल्यू देंगे, अब टाइप एट्रीब्यूट की, इक्वल टू डबल कोटेशन में आप वैल्यू क्या देंगे, टेक्स्ट दे देंगे। फिर इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, क्लोज करने से पहले आप पढ़ने के आए हैं पैटर्न एट्रीब्यूट को, तो यहाँ पे पैटर्न एट्रीब्यूट यूज करेंगे। पैटर्न इक्वल टू डबल कोटेशन में वैल्यू देंगे। अब डबल कोटेशन में वैल्यू क्या देंगे, हमने आपको अलग अलग वैल्यूज बताई थी जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया गया था कि कौन सी वैल्यू देने पे क्या वर्क करता है। तो सबसे पहली वैल्यू आप यहाँ पे देते हैं ए। पैटर्न की वैल्यू में आप क्या दे देंगे, डबल कोटेशन में ए दे देंगे। अब चलिए यहाँ पे BR यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फिर से इनपुट टैग और टाइप में आप लिख देंगे सबमिट बटन। अब आप यहाँ पे सबसे लास्ट में आपने क्या ओपन किया है, फॉर्म। पहले आप फॉर्म को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद आप बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद आप HTML टैग को क्लोज करेंगे। रन करवाने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करते हैं, ये नाम दे देते हैं .html। आपकी फाइल सेव हो गई। तो यहाँ पे आपका HTML टैग आपने हेड नहीं क्लोज किया है, इसलिए यहाँ पे आपका एरर आ रहा था। तो टाइटल क्लोज करने के जस्ट बाद हम क्या क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके जस्ट बाद अब हम यहाँ पे HTML टैग को क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। अब रन करवाएंगे इसको। देखिए आपका आउटपुट आता गया है। यहाँ पे आपका ऐसा फॉर्म बना है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है, जहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, नेम। और पैटर्न में आपने वैल्यू क्या दिया है, ओनली ए दिया है, वो भी स्मॉल लेटर में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल में वैल्यू ए देते हैं, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड बता रहा है। क्यों बता रहा है, ये एक्चुअल में आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, क्योंकि आपको सर्वर पर फॉर्म एक्चुअल में सबमिट हो जाए तो उसके लिए आपको सर्वर साइड की भी प्रोग्रामिंग करनी जरूरी होती है। बट यहाँ पे एज एग्जांपल हम समझने के लिए, जब आपका कोई नोटिफिकेशन में मैसेज नहीं आता है तब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका पेज सबमिट हो रहा है, एक्चुअली वो आपका सर्वर साइड का पेज नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, बट आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ स्मॉल a की जगह कुछ और वैल्यू देकर देखते हैं, जैसे मैंने AB दे दिया। अगर आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज देगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट।
मतलब जब अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कभी आपका ऐसा मैसेज आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने जो भी आपने पैटर्न में वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस तरीके का मैसेज आएगा। अगर इस उसके अकॉर्डिंग आप दे देते हैं वैल्यू, यहाँ पे जैसे ये वैल्यू आप दे देते हैं, अगर सबमिट करते हैं, यहाँ पे भले आपका बता रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, बट आपका एक्चुअल में जो भी आपने फॉर्म वैलिडेट किया वो वैलिडेट है। तो ये आपके मेथड हैं। यहाँ पे जैसे आपने जो वैल्यू दी है, ए दिया है, वनली क्या कर रहा है, अगर आप ए देते हैं तो बताया जाता है कि ए अगर जब कभी वैल्यू देते हैं पैटर्न में, तो केवल आप सिंगल कैरेक्टर में ए वैल्यू ही इनपुट कर पाते हैं, तभी आपका फॉर्म वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। एक ही जगह आप कैपिटल ए भी अगर यहाँ पे देंगे, हम कैपिटल ए भी देकर देख ले रहे हैं, तो क्या बताएगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मतलब स्मॉल ए के अलावा कोई भी वैल्यू आप नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें एग्जाम्पल तो यही यूज करना है, बट पैटर्न की वैल्यू अलग अलग चेंजेस करने हैं। दूसरी वैल्यू आपकी है ए, इसी में है आपका बी सी। इसमें बताया जाता है मैचेस ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी। चलिए रन करवा के देखते हैं, तब बताते हैं इसका आउटपुट है क्या, यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है ये। स्मॉल में ए अगर आप देते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको आपको करना पड़ेगा स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर, नहीं तो आपका वर्क नहीं करेगा। ए बी सी, चलिए यहाँ पे अगर आप ए देते हैं और सबमिट करते हैं, इसका मतलब कि आपका ए एक्सेप्ट कर रहा है। एक ही जगह अगर आप बी देकर देखते हैं फिर सबमिट करते हैं, तो इसका मतलब बी भी एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट बी की जगह आप क्या देते हैं, मान लीजिए बी की जगह आप सी देते हैं, तब क्या करेंगे, अगर सबमिट करेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, बट अगर सी की जगह आप डी देंगे तो देखिए क्या एक्सेप्ट करता है, नहीं करेगा। मतलब जब आप कभी स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर ए बी सी देते हैं, तो इसका मतलब या तो वो कैरेक्टर ए हो सकता है, या तो आप बी दे सकते हैं, या तो आप सी दे सकते हैं। इन तीनों कैरेक्टर में से कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पे वैलिड कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी आप कैरेक्टर यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे अभी तक डी आपने इंटर किया, नहीं लिया, अगर हम यहाँ पे कैपिटल में बी देते हैं तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ओनली स्मॉल लेटर में एक्सेप्ट करेगा, जिस फॉर्म में दिया गया है उसी फॉर्म में ये एक्सेप्ट करेगा। अगर हम स्मॉल में ए बी दे देते हैं, कि क्या दो वैल्यू को ले लेगा, चलिए देख लेते हैं, फिर भी नहीं लिया, मतलब ए बी सी में केवल ओनली वन कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, जो आपका या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न की वैल्यू है क्या। नेक्स्ट में है यहाँ पे आपका ए डिवाइड बाय बी। ए डिवाइड बाय बी का मीन्स क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ नेम की वैल्यू में आपका ए डिवाइड बाय बी दिया गया है, अगर आप ए देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप यहाँ पे ए की जगह पे क्या देंगे, बी देंगे, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर यहाँ पे बी की जगह आप सी देते हैं एज अ, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जब कभी आप स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर ए डिवाइड बाय बी देते हैं, तो या तो आप ए वैल्यू दे सकते हैं, आप अपने फॉर्म के जो भी आपका फॉर्म का फील्ड है, या तो उसमें बी वैल्यू दे सकते हैं। ए बी के अलावा आप कोई वैल्यू अदर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे एक साथ आप दोनों वैल्यू नहीं दे सकते हैं, ए बी भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जितने भी आपके पैटर्न बताए हैं अभी तक, एक दो पैटर्न जो भी बताए हमने, वो सब क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को अलाउ करते हैं। आप एक साथ दो कैरेक्टर या तीन चार कैरेक्टर को ले लेंगे तो वो आपका अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे फिर से वही चीजें देख लेते हैं, इसको कैपिटल में करके देखते हैं क्या ये रन करेगा। फिर भी आपका यहाँ पे मैसेज बता दिया, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। नेक्स्ट देखते हैं है क्या यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, इसको हम रिमूव करते हैं, फिर आपका है कैरेट साइन के साथ, कैरेट्स इसे आपको बोलते हैं कैरेट साइन, और ये मिलेगा कहाँ आपको, जिस बटन पे आपका 6 नंबर रहता है उसी पे आपका कैरेट साइन आपको मिलेगा। तो कैरेट साइन के साथ आप प्रेस करते हैं ए बी सी, मतलब
चलिए पहले रन करवा के दिखा कर तब बताते इसका मतलब है क्या। यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगर अब आप ए वैल्यू देंगे तब यहाँ पे आपको कुछ मैसेज देगा। आपने क्या दिया था, स्क्रिप्ट सिंबल में कैरेट साइन के साथ ए बी सी। अगर ए की जगह अगर आप बी देते हैं तो अगर आप सबमिट करेंगे तो भी ये क्या दिखाएगा, आपका मैसेज दिखाएगा यहाँ पे, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। सी अगर यहाँ पे आप डालेंगे और सी के बाद फिर आप यहाँ सबमिट करेंगे तो फिर से बताएगा प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। बट अगर आप यहाँ सी के बजाय डी डालते हैं, अगर आप सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो जाता है। इसका मतलब ये जो आपने यहाँ पे फॉर्मेट दिया था कैरेट साइन के साथ ए बी सी, इसका मतलब ये होता है कि आप ए बी सी को छोड़कर अदर कैरेक्टर जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी के अलावा ना आप ए दे सकते हैं, ना आप बी दे सकते हैं, ना सी दे सकते हैं। इनके अलावा चाहे जो कैरेक्टर हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी हमने डी देकर देखा है, अब यहाँ पे हम क्या एक चीज और देकर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने जेड दे दिया, आप सबमिट करते हैं, हो गया सबमिट। मतलब इन तीनों कैरेक्टर के अलावा आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं, कैपिटल ए को भी सबमिट करना चाहिए, हो गया। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में आपका ए बी सी के अलावा कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह आपका जैसे आपने यहाँ पे ए बी सी दिया है, आपका कैरेट साइन के साथ अगर ओनली ए रहेगा तब देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे अगर आप ए देते हैं, ये क्या बताएगा, मैसेज बताएगा प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। इसका मतलब है कि जब आप कैरेट साइन के साथ ए देते हो तो ए को छोड़कर जितनी भी वैल्यू हैं आप यहाँ दे सकते हो। ए के अलावा अगर हम बी को देते हैं तब ये सबमिट हो जा रहा है। अगर ए की जगह यहीं पर हम कैपिटल ए देकर देखते हैं तो भी ये सबमिट हो जाएगा। तो मतलब जैसे आपका कैरेट साइन के साथ ए बी सी था, वैसे ही आपका कैरेट साइन के साथ ए भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट पैटर्न की वैल्यू है आपका यहाँ पे ए डैश जेड, वो भी आपका स्मॉल लेटर में। स्क्रिप्ट सिंबल में आपका स्मॉल लेटर में ए डैश जेड जब आप देते हैं तो इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। जब कभी आप स्क्रिप्ट सिंबल में ए डैश जेड देते हैं तो इसका मतलब है स्मॉल लेटर में आप ए टू जेड में कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पे दे सकते हैं। ए दे सकते हैं जो भी ए टू जेड में, वो भी स्मॉल लेटर में, कैपिटल नहीं अलाउ होगा, बट स्मॉल जो भी आप ए दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू ए टू जेड में सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर दे दें तो देख लीजिए तब भी नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को अलाउ करते हैं। चलिए अब इसी की जगह हम कैपिटल में देकर देखते हैं। फिर क्या बताया आपका, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, ये आपका स्मॉल ए टू जेड में कोई भी वैल्यू आपको वैलिड करने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट देखते हैं है क्या आपका क्वेश्चन, इसकी वैल्यू है क्या। यहाँ पे आपने ए टू जेड भी देख लिया, फिर आपका यहाँ पे है डैश। डैश से क्या होगा, अगर आप किसी भी जो इनपुट टैग का फील्ड है उसमें अगर आप डैश पैटर्न में लगा देते हैं तो यहाँ पे डैश के अलावा कोई और सिंबल आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने ए दिया है, यहाँ पे आपका मैसेज आया। अगर मैंने यहाँ पे 3 दिया फिर भी आपका मैसेज आया। अगर मैंने डैश दे दिया तब ये क्या हो गया, सबमिट हो गया। अगर डैश की जगह मैंने @ दे दिया, सपोज कोई अदर सिंबल, तो भी यहाँ पे मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि आपको डैश के अलावा कोई और कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, इसके लिए आप यहाँ पे डैश वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपकी वैल्यू है क्या। यहाँ पे आप नेक्स्ट वैल्यू में आप यहाँ पे 0-9, 0 से 9 के अंदर जो भी वैल्यू आपकी आती हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। और मोस्टली आपकी सारी वैल्यू किसके अंदर आ जाती हैं, 0 से 9 के अंदर ही तो आती हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को अगर आपको वैलिड करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब कभी आप अगर आप 1 दे रहे हैं, सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 9 करेंगे, सबमिट करेंगे तो भी सबमिट हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 10 करेंगे, सबमिट करेंगे
ये तो क्या बताया आपका, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्योंकि इसका रेंज आपने क्या दिया है 0 to 9 दिया है, इसलिए ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर इसी के बाद अगर आप यहाँ पे 0 दे देते हैं, सपोज 0 आपने दे दिया, तो क्या आपका तब भी सबमिट हो गया। मतलब जो रेंज आप दे रहे हो उसके अंदर अगर जो भी वैल्यू आएंगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, अनवैलिड कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू है कि आपकी, नेक्स्ट वैल्यू आपकी थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे पैटर्न की। चलिए देखते हैं, कैपिटल में A to Z है, फिर आपका दूसरा स्क्रिप्ट सिंबल ओपन होगा, फिर से इसमें आपका कैपिटल में A to Z है, फिर आपका इसमें होगा स्मॉल में, और यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल में A to Z होगा, फिर यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का साइन होगा, फिर आपका यहाँ पे डैश का साइन होगा, फिर आपका यहाँ पे इसको क्लोज करने के जस्ट बाद होगा प्लस साइन। चलो इतनी बड़ी आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या काम करेगी प्रैक्टिकली दिखा के तब आपको समझाते हैं कैसे वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप कोई नाम दीजिए, जैसे ANSHU, अंशु दिया मैंने, नहीं सबमिट हुआ। मैंने 2 कैरेक्टर का दिया यहाँ पे वैल्यू, नहीं सबमिट हुआ। अब यही चीजें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैपिटल में करते हैं, पहला आपका कैरेक्टर कैपिटल में, दूसरा स्मॉल में, सबमिट करेंगे हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने बड़ी वैल्यू दिया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ये जो आपका पैटर्न है, ये जो आपको दिख रहा है ये पैटर्न आपका यूज किया जाता है कि आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में हो और जो अदर कैरेक्टर हो वो आपके स्मॉल लेटर में हो। ऐसा जैसे आप किसी कंट्री का नाम दे सकते हो या किसी भी यूजर का नेम दे सकते हो। तो इस तरीके के पैटर्न को अगर आपको बनाना है तब आप वहां पे इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे, पैटर्न की वैल्यू को यही अप्लाई करेंगे। चलिए फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अभी तक हमने स्मॉल लेटर में ये सारी चीजें दी थी, देखिए फिर से आपको दिखा रहा है, सबमिट करेंगे तो ये आपको मैसेज दिखाएगा, बट यही कैरेक्टर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कैपिटल में कर देते, तब ये सबमिट हो जा रहा है। अगर यही चीजें हम ऑल कैपिटल में करें तब देखिए क्या होता है, तब होगा आपका सबमिट, तब भी आपका सबमिट हो जा रहा है। मतलब आपका, आप चाहें तो पूरा कैरेक्टर आपके यहाँ पे कैपिटल में हो सकते हैं या फिर आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल में होगा, अदर स्मॉल में होगा, लेकिन आपका पहला कैरेक्टर स्मॉल में नहीं होना चाहिए। जैसे आप कंट्री नेम लिखते हो यूके, अगर आप यूके इस तरह लिखते हैं सबमिट करते हैं तो नहीं होगा, बट अगर आप यूके इस तरह लिखते हैं और सबमिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा, मतलब फॉर्म वैलिड हो जाएगा। तो आप इस तरीके की भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं है क्या आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट वैल्यू है क्या, नेक्स्ट वैल्यू भी आपकी थोड़ी सी बड़ी है। अब पैटर्न की वैल्यू हम देंगे, क्या है आपका वैल्यू, स्क्रिप्ट सिंबल में आपका 0 to 9 देंगे, फिर आप देंगे इसके बाहर करली ब्रैकेट के अंदर T, फिर आप देंगे इसके बाहर जाकर स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर डैश का साइन, फिर आप स्क्रिप्ट ही सिंबल के अंदर 0 to 9 वैल्यू फिर देंगे यहाँ पे, फिर इससे बाहर जाके आप करली ब्रैकेट सिंबल में T देंगे, फिर इससे बाहर जाकर आप स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर डैश का साइन फिर से देंगे, फिर इससे बाहर जाकर स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर 0 to 9 वैल्यू देंगे, फिर आप इससे बाहर जाके करली ब्रैकेट के अंदर 4 वैल्यू देंगे।
तो ये आपका इतना बड़ा, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर 0 to 9 होगा, फिर दूसरी वैल्यू आपकी होगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, फिर आपका स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर डैश होगा, फिर आपका स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर 0 to 9 होगा, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 होगा, फिर आपका यहाँ पे डैश साइन स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर होगा, फिर स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर 0 to 9 होगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 होगा। ये आपका क्या होगा यहाँ पे, चलिए पहले सेव करके रन करते हैं तब बताते हैं आपको। जैसे आप यूज करते हो डोमेस्टिक फोन नंबर, जैसे सपोज दैट आप कोई नंबर ऐसे इनपुट करते हैं, सपोज ये कोई नंबर है, अगर आप इस तरीके के फॉर्मेट में इसको अप्लाई करते हो तो ये रूल नहीं अप्लाई करे। ये क्या है आपका, जैसे यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर ही आप किस तरीके से दे सकते हो, जैसे यहाँ पे 180, सॉरी यहाँ पे 180, फिर आप डैश लगाओ, फिर 002, फिर आप डैश लगाओ, फिर यहाँ पे 4 5 6 7। आपने कभी ऐसे देखा होगा ऐसे नंबर्स को, तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, ये 4 3 7 3 10, मतलब आपके 10 डिजिट के नंबर हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में, अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है तो आप यहाँ पे, अगर आप इसको आप सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हो जाएगा। यही नंबर अगर आप डैश के सिंबल में जो फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट के अंदर नहीं देते तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम इसकी डैश की जगह कुछ और लगा देते हैं, एज अ यहाँ पे कोई अदर साइन लगा देते, अगर आप सबमिट करते तो आपका मैसेज बता देगा। मतलब आप पैटर्न की वैल्यू में जो भी आप पैटर्न दिए उसी हिसाब से आप वर्क करेंगे, उसी हिसाब से आपका जो भी फॉर्म वैलिड होगा, वैल्यू के हिसाब से फॉर्म आपका वैलिडेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला आपने दिया है 0 to 9, मतलब 0 to 9 के रेंज में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और वो होगी कितने 3 डिजिट की। और फिर उसके जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, डैश, फिर आप वैल्यू में 0 to 9 के अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फिर वो दूसरी वैल्यू भी आपकी 3 डिजिट की होगी, फिर आपकी तीसरी वैल्यू के पहले डैश लगेगा, 0 to 9 रेंज उसमें भी दिया गया है जो होगी 4 डिजिट की। देख लेते हैं फिर से, पहली 3 डिजिट की, दूसरी 3 डिजिट की, पहली वैल्यू आपकी 3 डिजिट की होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू आपकी भी 3 डिजिट की होनी चाहिए और चौथी वैल्यू आपकी 4 डिजिट की होनी चाहिए। सबमिट करते हैं, हो गया। मतलब ये आपका एक ये भी पैटर्न था, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न की नेक्स्ट वैल्यू है क्या। नेक्स्ट वैल्यू जैसे आपको 6 डिजिट का पासवर्ड अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको बताया गया है यहाँ पे डॉट साइन यूज करेंगे, फिर उसके जस्ट बाद आप यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने डिजिट का आपको बनाना है 6 कॉमा, अब यहाँ पे आप इनपुट टैग को एज अ यूज कर देंगे, फिर आप क्या यूज कर देंगे, मान लीजिए BR यूज कर देंगे। अब यहाँ पे इसको रन करवाएंगे। अपने पैटर्न में क्या दिया है, डॉट साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट में 6 कॉमा, फिर आपका यहाँ पे आपने कुछ नहीं दिया है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपका एज अ पैटर्न है तो एक चीज है, यहाँ पे हम इसको पहले पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड। चलिए वहां यहाँ पे हम 6 डिजिट देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका सबमिट हो गया। अगर आप यहाँ पे 6 के बजाय अगर आप 5 देते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको एज अ मैसेज आएगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं, आप कम से कम उसमें 6 डिजिट होने चाहिए, 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे आप और भी वैल्यू ऐड कर दीजिए, अगर आप और भी देते तो यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए, मोर देन आप जितना दे सकते हैं, बट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी 6 होनी चाहिए। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है तो यहाँ 6 की जगह आप क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। यहाँ पे अब जैसे 1 2 3 4 5 6 और इसको हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे मैसेज आ गया,
तो अगर इसी में हम 7 8 ऐड कर देते, फिर से सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये थे आपके पैटर्न की अलग अलग वैल्यूज, जिनको हम कैसे यूज करते हैं और क्या वर्क होता है।